आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले रेलवे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको रेलवे को समझने की और पढ़ने का इंटरेस्ट जागे। तो रेलवे में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फर्स्ट रेलवे जो है मुंबई से थाने 1853 में इंडिया में शुरू किया गया था। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स रहे तो वो देखिए, रेलवे की वेबसाइट खोल के ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दूसरा जो स्ट्रेच रेलवे का जो बना था हावड़ा से हुगली 24 माइल्स का था। पहला था 16 माइल्स का, दूसरा था 24 माइल्स का, 15 अगस्त 1854 को। और ईस्ट इंडियन रेलवे का जो कहते हैं फर्स्ट सेक्शन जो है यही था। अब हम रेलवे इंजीनियरिंग के छोटे छोटे महीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि हम आगे जो भी हम पढ़ें तो उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखें रूलिंग ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है स्लोप। स्लोप का मतलब समझते हैं? तो ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप, लैंड का स्लोप। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ट्रैक के लाइन का स्लोप। यानी अगर एकदम फ्लैट ट्रैक है और एक आपका ऐसे स्लोप में है ट्रैक या ऐसे स्लोप में है ट्रैक, तो ऑब्वियस ही बात है इस पे जो इंजन होगा या वैगन होगा इसको चलना ईजी होगा। ठीक है, स्लोप में अगर रहेगा तो इसमें चलना, उतरना तो ईजी होगा लेकिन ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ट्रैक पे। अगर स्लोपी अगर ट्रैक है तो उस पर चढ़ना ईजी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने ये देखा था कि अगर ग्रेडियंट होगा तो ग्रेडियंट को किससे मेजर करते हैं? ग्रेड से 1:200, 1:400, 1:100, 1:110। तो उसकी लिमिट होती है, फिक्स की जाती है। वो रेलवे एजेंसी फिक्स करती है कि कितनी हमें मैक्सिमम ग्रेड, कितना स्टीपर हमें रखना है। ठीक है, तो जो ग्रेड है, जो ग्रेडियंट है, उसी से डिसाइड होगा कि हम इस पाथ पे कितना व्हीकल और कितना हैवी लोड लेके जा सकते हैं और कितनी स्पीड में जा सकते हैं। तो इसमें गवर्निंग क्या होगा? एक तो होगा लोड, पहला तो लोड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा स्पीड। तो ग्रेडियंट जो होता है ये स्पीड को निर्धारित करता है और ग्रेड को निर्धारित करता है। तो रूलिंग ग्रेडियंट किसी भी रेलवे सेक्शन का मतलब 2 पॉइंट मान लीजिए। आगे सेक्शन का बृहद डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये रेलवे का ट्रैक है और इसमें आपने कोई 2A और पॉइंट B मान लिया। दिस इज सेक्शन ऑफ रेलवे। अब इस सेक्शन में जितना जो भी स्टीपर स्लोप होगा, यानी ऐसे फ्लैट आया फिर थोड़ा स्टीप हुआ फिर हुआ, तो दिस इज द स्टीपर स्लोप। मान लीजिए दिस इज 1:200, तो उस सेक्शन का ग्रेडियंट होगा 1:200। तो इसी को कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो है वो डिसाइड, इसको हम एक लाइन में कहें तो स्टीपेस्ट स्लोप इन ए सेक्शन इज कॉल्ड रूलिंग ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट को भी कई तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आगे समझते हैं। उसके बाद आता है अगला टर्म मोमेंटम ग्रेडियंट एंड जी। मोमेंटम ग्रेडियंट क्या हुआ? तो गाड़ी तो देखिए स्ट्रेट में मान लीजिए इधर से ऐसे करके जा रहा है, अब फिर आगे जाके थोड़ा सा स्लोप हो गया फिर ऐसे जा रहा है। व्हीकल इधर से अगर स्पीड में आएगा, छुक 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 करता, फिर वो चढ़ जाएगा फिर पार कर जाएगा। तो अगर अपने मोमेंटम की वजह से जो ग्रेडियंट पार कर सकता है ट्रेन, उसको हम लोग मोमेंटम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगला टर्म होता है पुशर ग्रेडियंट। पुशर ग्रेडियंट का क्या है कि यहाँ से स्लोप इतना ज़्यादा है कि एक इंजन की औकात ही नहीं है कि वो उसको लेके पार कर सके। तो उसमें क्या करते हैं कि एक और इंजन जोड़ देते हैं आगे या पीछे या एक साथ, फिर वो दोनों मिलके, 2 इंजन मिलके, मान लेते हैं कि इंजन हो गया कि इंजन हो गया, दोनों मिलके खींचते हैं। तो ऐसा ग्रेडियंट जहाँ पे एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत पड़े उसको हम लोग कहते हैं पुशर ग्रेडियंट। ठीक है, और जो इंजन लगाते हैं उसको बोलते हैं बैंकिंग इंजन। हमने समझा 1 नंबर रूलिंग ग्रेडियंट, 2 नंबर समझा आपका मोमेंटम ग्रेडियंट, तीसरा नंबर समझा हमने पुशर ग्रेडियंट। ठीक है, चौथा नंबर है घाट सेक्शन। ठीक है, घाट सेक्शन किसको बोलते हैं? सेक्शन तो हम समझ ही गए, कोई 2 भी पॉइंट ले लिए ट्रैक के बीच में, उसको घाट सेक्शन बोलिए। अब मान लीजिए ये सेक्शन है और सेक्शन का एलिवेशन अगर बनाएं
तो ऐसे गया, फिर ऐसे जा रहा है, ग्रेडियंट में जा रहा है, फिर जा रहा है ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे दूरी तक अगर उसमें ग्रेडियंट रहे, थोड़ी दूरी तक रहे तो नहीं, सिग्निफिकेंट लेंथ तक अगर लंबी दूरी रहे, ग्रेडियंट रहे, और कितना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन 1:200 से ज़्यादा रहे, तो उस सेक्शन को कहेंगे घाट सेक्शन, है ना। इसको सिंपली ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक कमरा है और उस कमरे में, वो कमरा को आप डिफाइन कर रहे हैं कि लड़कियों का कमरा है या लड़कों का कमरा है, तो अगर कहेंगे कि अगर उस कमरे में 5 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो हम लोग कह देंगे कि दिस इज़ ए गर्ल्स रूम, ये लड़कियों का कमरा है ना। अगर 5 लड़कियां हैं और 2-3 लड़के हैं तो गर्ल्स रूम, लेकिन अगर 2 ही लड़कियां हैं तो फिर उसको हम घाट सेक्शन नहीं कहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अगर उसमें ग्रेडियंट हो 1:200 से ज़्यादा, देन हम उसको कहेंगे घाट सेक्शन। उसके बाद 5वां जो है ग्रेड इन स्टेशन सेक्शन। अब मान लीजिए कि रेलवे मेरा ट्रैक है, ये मेरा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक पर कहीं पे स्टेशन होगा, मान लीजिए मेरा यहाँ पे स्टेशन आ रहा है। अब इस स्टेशन पे इसको मैं अगर एलिवेशन यहाँ से बनाऊँ तो सपोज करिए कि इस तरह से एलिवेशन है, ऐसे करके है। अब अगर हम यहाँ पे स्टेशन बनाएंगे तो इसकी क्या दिक्कतें आएंगी अगर स्टेशन पे ग्रेडियंट होगा तो स्टेशन पे ग्रेडियंट होगा तो हम ग्रेडियंट इतना ज़्यादा नहीं रख सकते कि मान लेते ट्रेन यहाँ खड़ा हुआ और अपने आप लुढ़क के नीचे जाने लगे, तो इतना अगर ज़्यादा ग्रेडियंट होगा तो वो तो खतरनाक है, क्योंकि स्टेशन पे ट्रेन को रुकती है, वहाँ खड़ी रहती है। तो ये ग्रेडियंट इतना नहीं होना चाहिए कि अपने आप मूव कर सके, या खड़ा है हल्का सा किसी ने पुश किया तो भी मूवमेंट होने लगी उसमें, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब अवॉइड करने के लिए स्टेशन पे जो ग्रेडियंट और ग्रेड का जो आपका लिमिट दिया है, बोलता है कि 1:400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड में, 1:400 से, और रिकमेंडेड है 1:1200। 1:1200 अगर है तो बेस्ट है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा सेक्शन आता है कि स्लोप में ही हमें स्टेशन बनाना है तो हम इससे ज़्यादा स्लोप 1:400 के स्लोप से ज़्यादा पे नहीं जा सकते, नहीं जाना है, मतलब उसमें रिस्ट्रिक्ट करना है। तो अगर ऐसा स्लोप है, मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे है, आपको बढ़ना है, मान लीजिए ये 1:200 अलाउड है लेकिन स्टेशन में अलाउड नहीं है, तो हम कुछ सेक्शन में हम इसको ऐसे कंपनसेट करके, कुछ सेक्शन में हम इसको ऐसे कंपनसेट करेंगे और फिर इसको हायर स्लोप में ले जाकर मिलाएंगे। तो इस तरह से हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा 1:110 का स्लोप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1:400 का स्लोप, वहाँ आ जाएगा 1:200 का स्लोप। तो इस तरह से जब हम प्रोफाइल उसकी फाइनलाइज करेंगे तो इस तरह से हम दिमाग लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ग्रेडियंट ऑफ स्टेशन। तो स्टेशन पे ग्रेडियंट लिमिट रहनी चाहिए। अब देखिए जो हमारा छठा पॉइंट है, ग्रेड कंपनसेशन एट कर्व। अभी हमने ग्रेड कंपनसेशन देखा एट स्टेशन, उसी तरह ग्रेड कंपनसेशन एट कर्व। तो ग्रेड कंपनसेशन एट कर्व, देखिए मान लीजिए कि कोई हमारा रेलवे ट्रैक है जिसकी रूलिंग ग्रेडियंट हमको रखनी है 1:100। इसको अगर परसेंटेज में करें तो 1% आएगा, ठीक है। ये रूलिंग ग्रेडियंट 1% है। अब अगर कर्व है, मान लीजिए ट्रैक जो है कर्व पे जाएगा, अगर ये ट्रैक जो है कर्व पे जाएगा, ऐसे है ट्रैक, मान लीजिए कि 3 डिग्री का कर्व है, 3 डिग्री का कर्व है, तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि ट्रेन जब ट्रैक कर्व पे जाएगी तो उसमें कर्व का रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो कर्व रेजिस्टेंस कितना पैदा होगा, अगर ये कर्व रेजिस्टेंस पैदा हो गया, ऑलरेडी ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस उसमें है, तो रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, तो हो सकता है हमारा इंजन वगैरह फेल कर जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इंजन फेल ना करे, और हमारा ये टारगेट है कि जितना रेजिस्टेंस 1:100 के ग्रेड के लिए है उतना ही रेजिस्टेंस रहे। तो कितना कंपनसेशन करने की ज़रूरत है। कलर को मैंने किया है चेंज। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है रेलवे, ये कहता है कि 1 डिग्री कर्व के लिए 0.04% ग्रेडियंट के बराबर 1 डिग्री जो है ये पैदा करता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे 3 डिग्री है कर्व, तो 0.12% का ये रेजिस्टेंस पैदा कर देगा एक्स्ट्रा। तो अब इतना
कर्व में बढ़ गया तो उतना रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट में कम कर देते हैं। तो ग्रेडियंट में कम करेंगे 1% माइनस 0.12%, तो ये आ गया 0.88%। 0.88% जो है हमारा कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा। यानी अगर एक 1% कर्व के 1% ग्रेडियंट के बराबर अगर रेजिस्टेंस इसमें मेंटेन रखना है तो कर्व के पास सिर्फ 0.88% का ग्रेडियंट देना होगा। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.88 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, ये करीब करीब आएगा 113.6, ये आएगा आपका 1:113.6। इसका मतलब जो स्लोप है वो हम लोग पहले हम 1:100 दे रहे थे, अब 1:113.6 के आसपास हमको रखना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा कंपनसेटेड ग्रेड। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेड कंपनसेशन कर्व पे क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो यही तो इंजीनियरिंग है। इंजीनियर को करना क्या होता है, यही सब तो करना होता है, कुछ दिमाग लगा के चीज़ों को सक्सेसफुल बना देना कि अगर ये चीज़ें यहाँ फेल हो रही हैं तो इसको इस तरह से हम लोग इसको निकाल देंगे। हर जगह हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, इंजीनियर्स का यही काम है। अदरवाइज हम केवल उस चीज़ को लेके बैठे रहे कि ये नहीं हो सकता, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इतनी अच्छी बातें पढ़ाई हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो और इस कर्ज को उतार दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।